तो राम राम सभी इंस्टा फैमिली के, क्या हाल चाल है आप सबके। तो सुबह सुबह हम हो गए थे नहा धो के तैयार, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है और हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, हम बताएंगे बाद में ही वीडियो में। तो अभी हो गए थे हम तैयार, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, पीछे व्यू देखिए। और अब मम्मी से लेके पैसे और हमें निकलना है, जल्दी जाना है हमें वहाँ पर। मम्मी, तो भाई मम्मी ले आई पैसे। अब इतने सारे पैसे लेके हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी थोड़ी देर बाद। और मम्मी अब भाई मेरे बाल, पहले हम स्कूल जाते थे सुबह सुबह ऐसी मम्मी के सामने खड़े होकर जब बाल बांधती थी, और मम्मी भाई की मुगले आजम के टाइम वाले बाल। अभी देखना मम्मी के बाल बने। मम्मी जल्दी जल्दी देर हो रही है। और हमारी साथ जाएगा जतिन भाई, तो सुहेड़ी से उन्हें भी हमें पिकअप करना है और उसके बाद हम निकलेंगे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए। तो जल्दी देर हो रही है, बाय टाटा। तो भाई कैसे लगे मम्मी के भाई हुए बाल, सब कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई अब हम निकलने की तैयारी करते हैं, निकलते हैं। और मम्मी बता रही है सुबह सुबह, मम्मी डॉक्टर क्या बताते हैं? मम्मी ने कोई मरज नहीं होने का, सुबह सुबह पपीता खाओ, डॉक्टर ने बताया। मुझे भूख नहीं लगती, उस विषय में मम्मी ने बताया सुबह सुबह पपीता खाना चाहिए। ठीक है मम्मी, इस बारे में विचार करेंगे। तो हम जा रहे हैं घर से काफ़ी दूर, तो ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी रखना है। और उसके बाद हमें बार बार वीडियो बनानी होती है तो मोबाइल डाउन हो जाता है, तो चार्जर और अपने माइक भी हमें उठाने जरूर पड़ेंगे। और चार्जर माइक उठा के अब फिर चलते हैं। तो माँ को करते हैं बाय बाय और चलते हैं। और माँ क्या पूछ रही थी? फोन जा रहा था साथ। माँ घर वाले पूछते हैं कभी भी घर से अगर दूर कहीं बाहर जाते हैं तो आपके साथ जा कौन कौन रहा है। वो जा रहा है सुहेड़ी का लड़का, वो जतिन। ठीक है, बाय टाटा। टाटा कर दो जल्दी, हाथ से। अरे दे रहे हाथ से। ठीक है, तो भाई चलते हैं अब जब बाइक उठा के अपनी। तो मम्मी को करके बाय बाय, अब निकलते हैं हेलमेट उठा के अपना। और जिमी को भी करते हैं बाय बाय। चलो अब चलते हैं। तो और भाई लोकल में तो हम हेलमेट ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आदत नहीं है। अब बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, कोई नहीं, लगाना भी चाहिए वैसे। जो हम निकलते हैं, मम्मी बाय। ज़्यादा तेज ना चलाया करते, बहुत आराम से सिलो। ठीक है। तो भाई अभी हम किरतपुरी पहुंचे थे और बाइक में झटके लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि तेल हो चुका है ख़त्म। अच्छा हुआ रास्ते में ख़त्म हो गया, वरना कोई पेट्रोल पंप में नहीं मिलता। तो सबसे पहले तेल डलवाते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो भाई पेट्रोल हमने डलवा लिया है, अब जाना है जतिन भाई को लेने। और टंकी करा ली है भाई फुल। अब काफ़ी दूर जाना है हमें, तो अब तेल ख़त्म होने का झंझट ही ख़त्म कर दिया हमने, टंकी फुल करा लिया। और अब जतिन भाई का कॉल आई थी, वो तैयार बैठे हैं, अब उन्हें उठाते हैं घर से और चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं जतिन भाई के घर। और ये जतिन भाई की एक छोटी सी शॉप है ड्राई फ्रूट्स की, उनके गांव में। और ये दिखाते हैं हम आपको, ये है भाई इनका बिजनेस। एक हम ही है जो घर निठल्ले पड़े हैं। तो भैया काम करो, हम तो कह रहे हैं काम करो कुछ ना। भाई देखो बादाम पैक हो रहा है सुबह सुबह ही, और सुबह सुबह ही काजू जा रहा है। तो इनके यहाँ तो सुबह सुबह ही लक्ष्मी आ रही है, और हम जा रहे हैं लक्ष्मी लगाना सुबह सुबह। भाई जल्दी जल्दी, देर हो रही है, काजू बादाम बाद में बिक जाएंगे। तो भाई जिसे भी काजू बादाम लेने हैं भाई से कांटेक्ट करें। कार्ड कहाँ तुम्हारा? भाई ये इनका कार्ड है, इसमें नंबर दिख रहा होगा आपको सही से। और इनसे काजू बादाम ले जिसे भी लेने हैं। तो अब आ चुके हैं हम बैराज के पुल पर, जहाँ से गंगा जी को और ये बैराज का पुल है। बाइक और अब ये इस पर वाहन चला दिए गए हैं पहले बंदे। और वो सामने दूसरा ब्रिज बन रहा है भाई, जिसमें 4 लाइन निकलेगी। ये पहली वाली रोड की तरफ चल रहे हैं। और गंगा जी में भाई बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है इस टाइम पे। पिछले 1 महीने के समथिंग से ब्रिज बंद पड़ा था, क्योंकि पानी ज़्यादा था और उसके टूटने का डर था। भाई गंगा जी देखो, हर हर तो भाई पिछले 2 घंटे से हम लगातार चल रहे हैं, और आधे घंटे में लगभग हम पहुंच जाएंगे हम जहां जा रहे हैं। और जतिन भाई कुछ कहना चाहते हैं? भाई कार्तिक भाई हमें तो बता दो कहाँ जा रहे हैं तुम। 2 घंटे हो गए लगातार, अब तो शरीर में दुखने लगा, पर तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। बस थोड़ी दूर भाई सरप्राइज ऐसा ही होना चाहिए कि जो साथ भी बंदा जा रहा है उसे भी ना पता हो कहाँ जा रहा है। हमने कह दिया चल तो चल, आगे से हम कुएं में धकेल रहे हैं किसी को, अब तो वहीं जाके बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई जतिन भाई का और सबका इंतजार खत्म हुआ, हम आए थे हॉस्पिटल मेरठ। दवाई लेना है यार, बताओ ऐसा मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ जा रही है। हम आए थे हॉस्पिटल मेरठ, क्योंकि मेरी पेट की दवाई चल रही है। तो अब जो हमें यहाँ से लेनी है दवाई,
और कहीं सरप्राइज वाली बात नहीं है, तो दवाई लेने के बाद मिलते हैं आपसे, बाय। तो भाई इतनी दूर से मेरठ आने के बाद एक गड़बड़ हो गई थी। हमने एक दिन पहले आधार कार्ड से नाम लिखाया था और वो किसी दूसरे आधार कार्ड पे पेपर बन गया था हमारा, अंसारी के नाम से बना था। हाँ पेपर बन गया दूसरे पे, तो हमारा नंबर कैंसिल कर दिया उन्होंने। वैसे हमारा 12 नंबर है जो अब मिला है, हमने शाम लिखाया था, और वो नंबर अब जो हमें नंबर मिल रहा था वो 150, यानी वो आता शाम को 6-7 बजे। तो भाई तुम नाम देखो किस नाम से बना सुबह से अंसारी आना हमारा बेकार हो जाता। और हमने अब जब मैनेजमेंट से बात करके करेक्शन कराया है, अब हमारा पेपर बना है, अब डॉक्टर साहब देखेंगे। तो भाई डॉक्टर ने इस बार लिख दी है मेडिकल रिपोर्ट, और रिपोर्ट होगी ब्लड की। ब्लड रिपोर्ट होने के बाद पता चलेगा क्या लीवर पे LFT बढ़ रही है, SGPT या घट रही है। तो रिपोर्ट कराते हैं, ब्लड देते हैं। भाई हॉस्पिटल में रिपोर्ट आएगी 2 घंटे में। अब हम भूख लग रही थी क्योंकि मैं सुबह से खाली पेट आया था रिपोर्ट कराने की वजह से। तो अब जब बिरयानी बनवाई हमने, हम आए हैं ठेले पे सड़क पे बाहर बिरयानी खाने। तो अब बिरयानी खाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद दवाई। भाई सारे पैसे लग गए हॉस्पिटल में। तो भाई हमारी बिरयानी आ चुकी है, अब बिरयानी खानी है। तो जतिन भाई कैसी लग रही है बिरयानी? एक नंबर भाई, एक नंबर भाई भी स्टार होटल से ज्यादा मजे आ रहा है नहीं? पूरा कम पैसों में ज्यादा स्वाद, क्योंकि हमारे और पैसे तो सब हॉस्पिटल में लग गए। तो भाई दवाई लेके अब निकलते हैं हम घर के लिए। जिस रिपोर्ट के लिए हम 2 घंटे से बैठे थे, 1500 रुपए की रिपोर्ट हुई और वो आई नॉर्मल। इससे अच्छा तो हम बिना रिपोर्ट के दवाई ले लेते। तो जो 2500 रुपए की दवाई आई है उसमें हमें 1000 रुपए डालने पड़ते। अब 1500 रिपोर्ट के लग गए और दवाई के लग गए। और कोई नहीं, हॉस्पिटल में आए हैं तो देने पड़ेंगे। अब चलते हैं घर जल्दी से जल्दी। तो मेरठ से दवाई लेने के बाद हम जा रहे थे घर, तो रास्ते में पड़ती है गंगा जी। तो हमने यहाँ बैराज पर गंगा जी पर रुक कर सोचा थोड़ी देर यहाँ टाइम बिताते हैं। और भाई पानी देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी है, मतलब ऊपर तक पानी चल रहा है। ये जो सामने वाले हैं ये खतरे के निशान है, इन तक पानी चल रहा है। और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक गंगा जी दिख रही है। और बहुत सारे लोग हमारे अलावा भी यहाँ देख रहे हैं। तो भाई जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक दिख रही है सिर्फ माँ गंगा। और ये हरिद्वार से एंट्री करती है गंगा बिजनौर में, और बिजनौर में बैराज का पुल है। इसके बाद ये आगे गंज जाएगी और बिजनौर को क्रॉस करके और स्टेट में चली जाती है। और यहाँ पर हमारे छोटे से जिले बिजनौर में अगर गंगा निकल रही है तो बहुत बड़ी बात है। और हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 25-30 किलोमीटर हमसे मात्र गंगा पड़ती है। और हम मेरठ से जब घर जाते हैं तो हमें गंगा को क्रॉस करके ही मेरठ जाना होता है। तो भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जतिन भाई कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, शांति मिल रही भाई पानी के पास से। भाई चारों तरफ शांति है, पानी तो बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पर जो हवा ठंडी ठंडी और मौसम ऊपर से बढ़िया हो गया बादल का, तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे। तो ये है बैराज माँ गंगा का घाट। और यहाँ पर भाई आगे ज्यादा नहीं दे रहे नहाने क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर पुलिस है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। गणेश जी का विसर्जन चल रहा है और आगे रस्सियां लगा रखी है, नहाने नहीं दे रहे। ये चल रहा है गणेश जी का विसर्जन, गणपति बाबा को सिर पे रख रखा है और इसके बाद इन्हें विसर्जित करेंगे। काफी भीड़ है भाई घाट पर। हम ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, हमें भी चलना पड़ेगा क्योंकि घर से कॉल आ रही है बार बार और मौसम भी खराब है। तो भाई अब आ गए थे हम मेरठ से घर, और घर आके भाई मेहमान आए हुए थे। ये अंकित कुमार जी, गुज्जर UP20 के नाम से इनका चैनल है, और इन्होंने हमें गीता भेंट की है। और ये आज घर पे मिलने आए थे सभी भाई। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इन्हें, चैनल को। ये पूरे बिजनौर को घूम रहे हैं, जगह जगह सब गांव में जा रहे हैं और बिजनौर को दिखा रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे? भैया हम जो है गुज्जर एलेक्स UP20, आपने वीडियो अगर देखी हुई तो बिजनौर के जितने भी गांव हैं हम सारा कवर कर रहे हैं। आज कार्तिक भाई से मिलना हुआ और गाँव का विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। कार्तिक भाई को सब्सक्राइब करो, शेयर करो सभी। तो भाई सभी को राम राम भाई। तो गुड मॉर्निंग सभी फैमिली को। और गांव में अभी मैं सो के उठा हूँ छत पे। पीछे कौवे बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रही हैं, सब पंछी चहचहा रहे हैं, और बादलों से निकल रहा है सूरज, और शांति का माहौल है भाई। तो गांव की सुबह भाई कहीं और नहीं मिलेगी, ये गांव में ही मिलेगी तुम्हें। और ये जो पीछे कौवे और चिड़िया बोल रही है ना, तो ये गांव का अलार्म है। यहाँ कोई अलार्म सिस्टम नहीं होता, ये बता देते हैं सुबह 5 बजे कि उठ जाओ, अब अपने अपने काम पे निकलना है। क्योंकि ये भी अपने काम पे आ गए गांव में, खाना ढूंढने, अपना घोंसला जमाने, सब काम करने। और इंसानों के लिए भी ये कहते हैं कि आप भी अपने काम पे निकल जाओ। तो भाई ये सिस्टम जो है प्रकृति का, ये गांव में ही मिलेगा। शहरों में धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है,
और था भी नहीं इतना। तो अब हम भी चलते हैं नीचे, क्योंकि आज है कनागत का दिन जिसमें श्राद्ध निकलता है। तो देखते हैं नीचे चल के क्या हो रहा है। मम्मी बना रही है सुबह रसोई में खाना, क्योंकि अब 15 दिन तक कनागत स्टार्ट हो चुके हैं। कहीं कहीं इनको श्राद्ध भी बोलते हैं, जो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए। तो हमारे घर बनी है आज खीर, पराठे, गुड़ और दही। तो आज पहला श्राद्ध है। 15 दिन तक ये डे बाई डे निकलेंगे पत्तों पे, तोरी के पत्तों पे, और कौवों को पानी और खाना खिलाया जाता है, श्राद्ध करते हैं। तो मम्मी ने बनाने हैं सुबह पराठे, दही और खीर, गुड़। और मैं भी सो के उठ के आया हूँ। तो पहले हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद श्राद्ध निकालेंगे पापा, उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो भाई नाश्ता पानी करके मॉर्निंग का इंस्टाग्राम का मिनी ब्लॉग का शूट करने के बाद अब हमें जाना है जंगल बाजरा लेने गाय भैंस के लिए, और वहाँ पर भी शूट करना है। तो चलते हैं भाई। और धूप बहुत तेज़ हो गई, मतलब जो काम पहले हम 2 घंटे पहले कर लिया करते थे, अब वो 2 घंटे लेट होता है, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ। मुझे ही अब जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करी, मुझे ही शूट करना है और मुझे ही काम करना है। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो और शेयर करा करो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई अब गोबर भरने के बाद ट्रैक्टर उठाकर हम अपना और जा रहे हैं जंगल। उसके बाद बाजरा काटना, उसे लाना, उसे मशीन से काटना, गाय भैंस से डालना, वही डेली रूटीन है। चलो चलते हैं। तो ट्रैक्टर लगा दिया है सड़क के किनारे, और अब हमें गोबर उतारना है। और मैं एक बात सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि अभी तो दिन बड़ा हो रहा है, गर्मियों का टाइम है, गर्मियाँ निकल गई, अब जाड़े स्टार्ट होंगे, दिन बड़ा है, तो मैं कवर कर पा रहा हूँ सब कुछ। पर जब दिन छोटा होगा जाड़ों में, तो सुबह को उठना भी है, और उस टाइम पे गन्ना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो गन्ने को भी भरना है, ट्राली में लोड करना है, उसे सेंटर पे डालना है, और काम बढ़ जाएंगे और टाइम कम हो जाएगा जो दिन छोटा हो जाएगा। उसमें सुबह को मॉर्निंग में जल्दी भी शूट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट कम रहती है। तो वो मैनेज कैसे होगा, उसमें शूट भी करना, अपलोड भी करना, एडिटिंग भी करनी है, और सब कुछ जो है मुझे ही करना है। तो मैं सोच रहा था बहुत दिक्कत आने वाली है। तो एक बंदा भाई कोई आ जाओ जो कैमरा मेरे साथ ऑपरेट कर सके, तो टाइम आधे में मैं मैनेज कर लूँगा। एक बंदा आ जाओ भाई, कोई लाइफ टाइम साथ काम करेंगे। बस इतना ही कहना था। अब गोबर उतारते हैं। तो भाई अभी अभी आके रुके हैं घर बाइक चला के, और बाबा देख रहे हैं फ़ोन में। क्या देख रहे हो? वीडियो देख। मेरा ब्लॉग चल रहा है यूट्यूब वाला बाबा के फ़ोन में। कौन सा वाला ब्लॉग है? देहरादून वाला सेकंड पार्ट। किसने दिया चला कर? तेरी मम्मी ने। मम्मी पापा को ब्लॉग दे गई कि ब्लॉग देखो और वॉच टाइम बढ़ाओ। भाई हमारी ये वाली कटिया पिछले 8 दिन से बीमार है। इसने पिछले 8 दिन से कुछ भी नहीं खाया, और लगातार हम इसे दवाई दे रहे हैं मेडिकल से। 3 डॉक्टर बदल दिए हमने जानवर वाले, पर अभी तक ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, ना कुछ खा रही है, बस ऐसी उदास खड़ी है। इसके पेट में कोई दिक्कत है। तो भाई जल्दी जल्दी प्रेयर करो ये ठीक हो जाए बेचारी, क्योंकि इसे 8 दिन हो गए कुछ खाए हुए, बस दवाई चल रही है दवाई। तो भाई जल्दी ठीक हो जाए। भाई कटिया ने 8 दिन से कुछ खाया नहीं, और ये 8 मिनट के लिए भी खाता है, रुकता नहीं, और ऊपर से हमें मारता भी है। देखो 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 इसकी हालत। भाई तुझे ना मार, तो हमें कितना मारेगा, मार। और भाई ये वाली भैंस हमारी अब ब्याने वाली है। ये थोड़ी सी ज़रा ऐसे करने की आदत है इसे। तो ये वाली भैंस हम दूसरी वाली हमने बेच दी थी, और ये ब्याने वाली है। देखो इसके थनों में दूध भी आ गया, और अभी ये 2-4 दिन के अंदर ब्याने वाली है। और फिर इसका हम खीस पिएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अब आ गए हम माँ के पास। तो माँ बताएगी हमारी भैंस कितने दिन में ब्याने वाली है। कितने दिन में भी आएगी भैंस? 4-5 दिन में। और पहले जब हम छोटे थे तो माँ हमें उंगली पकड़ाया करती थी कि कटिया देगी या कटरा देगी। आज मैं उंगली पकड़ाता हूँ माँ से। एक उंगली पकड़नी है, कटरा कटरे की है। तो माँ ने उंगली जो पकड़ी है वो पकड़ी है कटरे वाली। तो देखते हैं हम 4 दिन बाद क्या रिजल्ट आता है, कटरा देगी या कटिया। क्या देगी? कटरे वाली उंगली पकड़ी है। ठीक है भाई देखते हैं 4 दिन बाद। कटरे 3 दे दिए आपसे पहले, इस बार देखते हैं क्या देगी। उंगली तो कटरे वाली पकड़ी है मैंने। तो भाई काम निपटाने के बाद हम आ गए थे रसोई में, और हमें खाना अब जा खाना खाने के बाद बाबा को चश्मे दिवाने जाना है, उनकी नज़र के चश्मे। तो मम्मी रोटी भाई गरम गरम रोटी और चावल। और आपको दिखाते हैं हारे की बनी हुई दाल, जो दाल बन रही है सुबह से हारे में। और ये भाई हारा, इसमें हंडिया में दूध कढ़ रहा है, उसका बनेगा मट्ठा और घी।
और ये साइड में है दाल, अभी दिखाएंगे। खारे में से धुआं निकल रहा है, पता नहीं आपको सही दिख रहा होगा नहीं। तो ये है गरम गरम दाल, और भाई एक खाने में दो काम हो रहे हैं, दाल भी बन रही है और दूध भी काढ़ा है। तो अब दाल चावल खा के चलते हैं किरतपुर बाबा को लेंगे। तो इसी के साथ गांव की देसी थाली हो चुकी है तैयार, रोटी चावल और गुड़ दाल, और दाल में डालेंगे हम नींबू, दाल को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए। और भाई मैं घी अभी खा नहीं सकता, कल मुझे डॉक्टर ने मना करी है, दूध से बना है कोई भी प्रोडक्ट मुझे खाना नहीं है, तो नींबू डाला है इस वजह से। और अब जो स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं किरतपुर। भाई अब जा रहे हैं हम पापा का चश्मा लेवाने, और हम किरतपुर आ चुके हैं। हमें बाज़ार में जाना है क्योंकि वो जो चश्मे वाला है वो बाज़ार में बैठता है एक जगह। हम पापा को चश्मा लेवाएंगे, देखते हैं चश्मा आज मिलता है, क्योंकि हम 2 बार लौट के चले गए, अब की तीसरी बार आए हैं। तो पापा के चश्मे मिलते थे, वो ऐसी दुकान पे मिलते हैं, मतलब खुली दुकान पे बाज़ार बढ़ता है। और आज हमें चौथा संडे है, मतलब 4 संडे से हम लगातार आ रहे हैं, संडे का बाज़ार बढ़ता है यहाँ किरतपुर में, और आज भी चश्मे नहीं मिले। मतलब 4 संडे से लौट के जा रहे हैं लगातार, क्योंकि ये दुकान पे वाले चश्मे नहीं मिलते। ये चश्मे इनके बचपन से ही लग गए थे, तो ये चश्मे पुराने ज़माने के हैं, अब से 40-50 साल पहले। तो ये अब जो ऐसे ही जगह पर मिलते हैं जैसे बाज़ारों में। तो आज चौथा संडे था और आज भी हमें लौट के जाना पड़ा। मिल गए चश्मे ना, आज भी ना मिले ना, जो उत्तर कहता हूँ मैं, कह ही हो तो है ना, हम शाम को आ सकते हैं। एक और दुकान है, उस पर भी उन्होंने भी शाम के लिए बोल दिया, इन्होंने भी शाम के लिए बोल दिया। अब शाम को देखते हैं क्या होता है। तो अब फिलहाल तो घर जाना पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। जब चश्मे की दुकान पर आए हैं तो मैंने सोचा एक चश्मा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो तुम्हारे भाई ने लिया है ये वाला, तो 1 साइड चश्मा है, एक आँख से इसमें दिखता है। तो कैसा लग रहा है हमें, कैसा लग रहा हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे नाइस लुक है। चुके हैं हम घर, और मेरे हाथ में है कच्ची मूंगफली, जो अभी अभी मतलब कि खेतों से खुद के आ रही हैं। इनका सीज़न स्टार्ट हुआ है मूंगफलियों का, तो ये खेतों से खुद के आ रही हैं। जो आपको बाज़ार में मिलती है वो होती है कढ़ाई में भुनी हुई रेत में मूंगफली, और ये है कच्ची मूंगफली अभी खुद ही हुई। तो अब इन्हें कैसे खाने का तरीका जो होता है, या तो इन्हें आग में चूल्हे में भून के खाओ, या इन्हें कुकर में पानी में उबाल के खाया जाता है सीज कर, जैसे आलू को उबालते हैं। तो अब इन्हें हम उबालने की तैयार करेंगे, और इनका टेस्ट जो है वो इतना बढ़िया लगता है, सीज़न की पहली मूंगफली। तो ट्राई करते हैं आज, खा के देखते हैं कैसी लगती है। तो अब हमने गैस पे कुकर चढ़ा लिया है, इसमें पानी डाल चुके हैं, और अब ये इससे उबालने का तरीका होता है मूँगफली इसमें हम डालेंगे जितनी पानी उससे ज़्यादा दुगनी मूँगफली, और ये कच्ची मूंगफली है। अब ये उबल जाएंगी इसमें और स्टीम हो जाएंगी, कहने का मतलब ये। और जब इसमें 2-3 सीटी आ जाएंगी उसके बाद इसके कुछ टाइम बाद खोल लेंगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे कैसी बनी है ये। तो जितना मूंगफली उबलती है इतना मम्मी से पूछ लेते हैं। एक दोस्त का यानी कि यशवीर भाई की कॉल आ रही है, वो बाहर जा रहा है कहीं, तो उससे पहले वो बुला रहा है अपने घर 1 दिन के लिए। तो मम्मी जाऊँ या ना जाऊँ? रोज तो मेले में गए, बाहर ही रहे वो, आज देहरादून, आज मेरठ। वो तो मैं जाता नहीं, तुम देखते होगे तुम वीडियो में मैं कितना काम करता हूँ, पर मम्मी बदनाम कर रही है। पर मम्मी पता क्यों कह रही है, मम्मी को देने पड़ेंगे पैसे। ले जाता नहीं मैंने आप जाओ। तो मम्मी कितने पैसे देने हैं? 500 रुपये में हो जाएगा बस। तो जाऊँ नहीं जाऊँ? चला जा पर अपने पैसों से। तो मम्मी का कहना है हो अपने पैसे लगा के चला जा अगर जाना हो तो। भाई कुकर में आ चुके हैं 4-5 सीटी, हम अभी इसे बंद कर देंगे और फिर आपको दिखाएंगे गरम गरम मूंगफली, और हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लास्ट सीटी है, इसके बाद बंद। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म और कुकर की गैस निकल चुकी है। अब हम इसे खोलते हैं, थोड़ी सी गैस रह रही थी और भाई कुकर खुल गया, और ये हमारी तैयार है गरम गरम मूंगफली। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये उबलने के बाद कुछ ऐसे आती है, और ये दाना जो है ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इस जो खाने का जो टेस्ट है वो भुनी हुई मूंगफली में भी इतना नहीं है जितना इसी खाने में। सब खाते हैं और इन्जॉय लेते हैं। तो अब मम्मी और मैं खा रहे हैं मूँगफली। तो मम्मी कैसी लगी मूँगफली? मम्मी फ़ोन देखते हुए मूँगफली मिल गई उबली हुई तो बढ़िया ही लगेंगी। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खाते हैं मूँगफली। बाय।